दोस्तों राधे राधे। आज मैं अजामिल उपाख्यान का दूसरा वीडियो बना रहा हूं, जिसका कि नाम है यमराज यमदूत संवाद। जब यमदूत अजामिल को ले जाने में असमर्थ हुए, खुद को पाया, तो वह यमराज के पास लौट गया और यमराज से कुछ सवाल पूछने लगा। तो नाम के विषय में यमराज क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। यमदूत बोले, हे धर्मराज, हम आपके आदेश से अजामिल को लेने गए थे। वह जी भर कर पाप करता था, इसलिए हमने उसे बांध लिया था बांध लिया। लेकिन तभी 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उनका तेज सूर्य के समान था। उन्होंने हमें रोक दिया और कहा कि अजामिल को ले जाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हमारे बंधन काट दिए और हमें वापस लौटना पड़ा। हे प्रभु, वे कौन थे? यदि इस संसार में बहुत से न्यायाधीश रहेंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन से व्यक्ति को किस कर्म का क्या फल मिलना चाहिए? इसीलिए हम तो ऐसा मानते हैं कि सिर्फ एक आप ही न्यायाधीश हैं। इस संसार का कर्ता धर्ता आप ही हैं। इसलिए हमें बताइए प्रभु कि ये कैसे हुआ। यहाँ तो हम अजामिल को अपने पास से बाहर खींच रहे थे, तभी 4 दूत डरो मत कहते दौड़ चले आए और फिर हमारे से बहुत सारे सवाल जवाब के धर्म के विषय में, और हमें फिर भी लौटना पड़ा। तो आप हमें बताएं प्रभु कि वे कौन थे। धर्मराज बोले, हे मेरे दूतों, तुमने जिन दिव्य पुरुषों को देखा वे भगवान श्री हरि के परम पार्षद विष्णुदूत थे। इस संपूर्ण जगत में मुझसे भी सर्वोच्च भगवान श्री नारायण हैं। मैं भी उन्हीं की आज्ञा में कर्म का न्याय करता हूँ। उनके भक्तों पर मेरा कोई अधिकार नहीं चलता। यमदूत बोले, हे प्रभु, अजामिल को जी भर कर पाप करता रहा, उसे धर्म का पालन नहीं किया, फिर भी उसे विष्णुदूत क्यों बचाने आए? तो यमदूत पूछ रहे हैं कि अजामिल जो था उसने तो खूब पाप किया था। वैश्या के संग किया था, अपना माता पिता को छोड़ दिया था, अपना पत्नी को छोड़ दिया था, और खूब अपना पत्नी वैश्या के लिए खूब चोरी चकारी करता था, जुआ जकारी करता था, ठगता था, लूटता था, मतलब बहुत सारा पाप करता था। फिर वो धर्म कहाँ किया? उसने धर्म कहाँ किया जो उसे नरक जाने से मतलब रोक लिया गया? वही सवाल पूछ रहे, उसे वो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों का मतलब अजामिल का एक बार में पल्ला पलट गया। तो यमराज समझाते हैं अपने दूतों से। धर्मराज बोले, अजामिल ने मृत्यु के समय अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण का नाम उच्चारण किया। यद्यपि उसका उद्देश्य भगवान को पुकारना नहीं था, फिर भी भगवान का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि उसने उसके अनगिनत पापों को नष्ट कर दिया। सुने दोस्तों, अनगिनत पापों को नष्ट कर दिया, सिर्फ नाम। अब आप सोच लीजिए कि धर्मराज बोल रहे हैं कि वो भी भगवान को वो नहीं पुकार रहा था, वो अपना बेटा को पुकार रहा था, नारायण नारायण, और उसका पाप नष्ट हो गया। आप जरा सोचिए कि नाम में कितना शक्ति है। ऐसे तो नाम को तो पाप नष्ट करने में नहीं लगाना चाहिए, नाम को भगवान को पाने में लगाना चाहिए। लेकिन नाम का अपना एक प्रभाव है। जैसे अग्नि का प्रभाव है कि इसे चाहे बच्चा छुए, बूढ़ा छुए, या कोई भी छुए, अग्नि का स्वभाव है जलाना। उसी तरह भगवान का नाम का स्वभाव है। आप जैसे जपे, उल्टा जपे, सीधा जपे, जहाँ जपे, जिस तरह भी जपे, भगवान का नाम का महिमा ही है कि वो आपको पार लगाएंगे ही लगाएंगे। उसने उसके अनगिनत पापों को नष्ट कर दिया। भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान दिव्य और कल्याणकारी है। धर्मराज बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान का स्मरण करता है और उनकी शरण ग्रहण करता है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहता। वह ना मेरे दूत का वह और ना मेरे दूत का ऐसे भक्तों को कभी स्पर्श मत करना।
यमदूत की प्रार्थना। यमदूत बोले, हे धर्मराज, आज हमें भगवान के नाम की महिमा का ज्ञान हुआ। अब हम आपके आदेश का पालन करेंगे और कभी भी भगवान के सच्चे भक्तों को स्पर्श नहीं करेंगे। तो आप जब नाम जप रहे हो या सत्संग सुन रहे हो या भगवान को प्रणाम कर रहे हो या भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हो तो इतना याद रखिएगा कि आप मृत्यु से दूर हैं। आप भले उस समय आपको लग रहा हो कि आप साधारण काम कर रहे हैं, पर वह साधारण काम नहीं कर रहे हैं, आप निर्गुण काम कर रहे हैं। भगवान का से जुड़ा हुआ हर काम निर्गुण है, भगवान तीनों गुणों से परे हैं। धर्मराज का अंतिम संदेश। धर्मराज बोले, सदा भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का स्मरण करो, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। मृत्यु के समय धन, परिवार और शरीर साथ नहीं जाते। केवल भगवान का नाम ही जीव की रक्षा करता है और उसे परम कल्याण प्रदान करता है। जैसे जब हम मर जाते हैं दोस्तों, तो हमारे संबंधी हमें क्या कह कर ले जाते हैं? हाँ, आप ही बताइए, है ना? क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो आप सोचिए, वहाँ भी आपको बताया जा रहा है कि राम नाम सत्य है, पर वह जपने जो बोल रहा है वो नहीं जान रहा है कि एक दिन मैं भी इसी तरह इस पे मतलब जो मुझे ले जा रहे हैं इसके ऊपर मुझे रखा जाएगा बांस के ऊपर और मैं भी एक दिन राम नाम सत्य हो जाऊंगा। तो मुझे जीती जी समझ लेना चाहिए कि राम नाम सत्य है। राम के नाम के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े देव देवता ऋषि मुनि गंधर्व सिद्ध चारण सभी जपते हैं। जैसे हमारे भगवान शंकर राम राम करते हैं, जैसे हमारे श्री हनुमान जी राम राम करते हैं, हमारी मीराबाई कृष्ण कृष्ण करते हैं, हमारे नारद जी नारायण नारायण करते हैं। तो सभी देवी देवता और बहुत सारे ऋषि मुनि, जैसे हमारे राधा बाबा हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, उसके बाद हमारे हनुमान जी पौदार महाराज जी हो गए, हमारे प्रेमानंद जी महाराज बता रहे हैं कि नाम जपो, राधा राधा नाम जपो, यही सब काम आएंगे। बहुत कोई को तो लगता है कि ये सब ऐसा ही है, जिसको कोई काम धंधा नहीं रहता है वो ये सब लेके बैठ जाता है भगवान का ये लेके, लेकिन नहीं, भगवान का नाम सच है, सच है, सच है, सच है। आप भगवान का नाम जपिए और सबसे बड़ा बात है आप गीता सुनिए, भागवत सुनिए, तो आपको सब समझ में आने लगेगा। क्योंकि नाम जपने से उतना जल्दी शुद्धि नहीं होता है मन का, जितना सुनने से होता है। आप गीता सुनिएगा, आपको मन ज़्यादा साफ होगा, आपका हृदय ज़्यादा पवित्र होगा। आप श्रीमद् भागवत सुनिए, इससे आपको तुरंत प्रभाव मिलेगा। तुरंत जैसे कि आप खाना खाते हैं दोस्तों, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि अब आपका पेट भर चुका है, किसी को पूछना नहीं या बताना नहीं पड़ता है। तो इसी तरह आप जब सत्संग सुनिएगा, श्रीमद् भागवत सुनिए, या फिर आप ये सुनिए क्या बोलते हैं गीता सुनिए, गीता महात्मा गीता सुनिए, उसमें भी पता चल जाएगा कि जीव और परमात्मा का क्या रिश्ता है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्यों हमें बार बार इस संसार में ठोकर मिल रहा है। भगवान ने पूरा विस्तार से जीव और अपना संबंध बताया है, इस जीव का क्या संबंध है भगवान से। तो दोस्तों, तब ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। अब अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा वो है धुंधकारी का। ये धुंधकारी ये भी एक बहुत ही भयानक टाइप का मतलब जीव था, इंसान था, और इसका भी उद्धार हुआ श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ से। जो अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत सुनिएगा, ये सब सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मैं बक रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इससे आपका अंदर कृष्ण भक्ति बढ़ रहा है। आप कृष्ण को जितना कृष्ण के बारे सुन रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, वह सब भक्ति में गिनती आता है। कृष्ण से जुड़ा हर चीज़ भक्ति में गिनती आता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का कोई इतना आइडिया नॉलेज नहीं है, और मैं किसी तरह से थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पर किसी तरह से जो मेरे समझ में मुझे आता है मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था, आप लोगों को बताना चाहता था कि यमराज भी मानते हैं कि यमराज भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं। वह बोलते हैं, शास्त्र में मैंने सुना है कि 12 महाजनों में एक यमराज भी है, भगवान के परम भक्त हैं यमराज जी। तो अब आपसे आशा करते हैं कि आप सब नाम जपिएगा। आप दिन भर में 10 बार 20 बार 50 बार नाम जपिए, खाते सोते बैठते उबासी लेते गिरते जैसे हो सके नाम जपिए। गिनने वाला ऊपर वाला है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा जिसका नाम है धुंधकारी उपाख्यान।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।